हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ। ठीक है, बिरजू महाराज के बारे में आज पढ़ेंगे, जीत जीत में निरखत हूँ। आगे हम लोग इसका जो चैप्टर थे वो सारे चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देख चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें। देखिए, बिरजू महाराज का जन्म जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कब हुआ था? तो ध्यान से देखिए, जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के दिन हुआ था। एक दिन पहले, बसंत पंचमी के एक दिन पहले। देखिए, ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। घर में आखिरी संतान थे और तीन बहनों के बाद इनसे बड़ी 3 बहन थी। ठीक है, सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी थी। अम्मा अब तक 28 के लगभग रही होंगी। उनकी अम्मा की उम्र उस समय कितनी थी? 28 वर्ष रही होगी। बिरजू महाराज का जन्म रामपुर में बहनों का जन्म रामपुर में क्योंकि बिरजू महाराज यहाँ 22 साल रहे। ठीक है, 22 साल रहे। ठीक है, उनका बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में ही हुआ था। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी थी। बड़ी बहन उनसे कितने साल? 15 साल बड़ी थी। बिरजू महाराज जब 8 वर्ष के थे तभी उनको पहला पुरस्कार मिला था। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में ही उनको पहला पुरस्कार मिल चुका था डांस में। ठीक है, उनको पहला पुरस्कार अपने चाचा और पिताजी शंभू महाराज के साथ नाचते हुए मिला था। वहाँ पे पिताजी भी थे, यहाँ पे छूट गया है, तो पिताजी के और चाचा जी के साथ नाचते हुए मिला था पहला पुरस्कार। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तब उनकी पिताजी का देहांत हो गया। बिरजू महाराज कितने से? 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो क्या बोलेंगे हम? 9.5 साल का। ठीक है, आगे आता है बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज था। बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये जमा किए। ठीक है, जब उनके पिता का देहांत हो गया उस समय भी वो 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये जमा किए। उन्हीं पैसों से उनके पिताजी का 13वीं हुआ। उनके पिताजी का जो श्राद्ध होता है, 13वीं होता है, वह उन्हीं पैसों से हुआ था। बिरजू महाराज की शागिर्द सरस्वती थी। बिरजू महाराज की शागिर्द कौन थी? सरस्वती थी। बिरजू महाराज अपने पिता को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, बिरजू महाराज जो थे वो क्या करते? अपने पिता को अपना गुरु मानते थे। अपने पिता को ही अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। बिरजू महाराज अपने अम्मा को जज मानते थे। बिरजू महाराज अपने अम्मा को जज मानते। एग्जाम में पूछेगा कि, अभी पूछा भी एग्जाम में कि बिरजू महाराज अपने अम्मा को जज क्यों मानते हैं, तो इसका आगे हम उत्तर उसका देखेंगे। ठीक है, बिरजू महाराज को उनके पिता ने गंडा बांधा था। गंडा होता होगा, गंडा बांधा था। ठीक है, बिरजू महाराज के गंडा किसने बांधा था? उनके पिताजी ने। ठीक है, पिताजी के देहांत के बाद नृत्य की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम बिरजू महाराज दिल्ली की हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े। वहाँ लीला कृपालिनी और कपिला जी से उनकी संपर्क हुआ। पूछा सबसे पहले कपिला जी से कहाँ संपर्क हुआ? दिल्ली हिंदुस्तान के डांस म्यूजिक संस्था दिल्ली में। ठीक है, कोलकाता के कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज की नाच का बहुत चर्चा हुआ। उनके डांस का बहुत चर्चा हुआ। उसी समय से वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। बिरजू महाराज जब 18 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई। बिरजू महाराज की शादी कब हो गई? तो जब वो 18 साल के थे तब। तो चलिए, अब ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, ये हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि यह जो क्वेश्चन है टोटल आपको जितना भी अभी तक हिंदी भी दिया गया है उससे बाहर आप लोग का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन है इसमें 10 से 11 क्वेश्चन हो गए। यह आप अगर पढ़ लिए, अगर पूरा आपको याद हो गया तो इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, एकदम गारंटी है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो इससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है,
और भी जो इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरह से इंपॉर्टेंट आप पढ़ने के लिए चाहे जितना रट लीजिए, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसका वीडियो लाइव क्लास भी कराया गया था, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, लखनऊ और पहला क्वेश्चन आता है कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ और बहनों का जन्म रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे। लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों से बिरजू महाराज का आत्मिक संबंध और रामपुर में नवाब के पास उन्होंने अपना नृत्य प्रारंभ किया था। कहाँ पे? रामपुर के नवाब के पास। फिर से देखिए, यहाँ पर फिर से देखेंगे हम लोग, एक मिनट, हाँ देखिए, बोल रहा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू की, तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में। ठीक है, तो पहला संबंध हो गया। रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे। लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों से बिरजू महाराज का आत्मिक संबंध है और रामपुर के नवाब के यहाँ बिरजू महाराज डांस करना प्रारंभ किए थे। अगला आता है हमारा, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय है। देखिए, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे। वे कथक नृत्य में प्रांगण थे। वह बहुत ही खुशमिजाज किस्म के आदमी थे। खुशमिजाज किस्म के आदमी थे। देखिए, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके पिता थे, कथक नृत्य के प्रांगण थे और बहुत ही खुशमिजाज आदमी थे। वह नृत्य साधना में खूब निष्ठा रखते थे। वह नृत्य साधना में बहुत ज़्यादा ही विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र बिरजू महाराज को भी उन्होंने अपने पुत्र बिरजू महाराज से भी गुरु दक्षिणा ली थी। उन्होंने अपने पुत्र बिरजू महाराज से भी गुरु दक्षिणा ली थी। इस प्रकार साजिद में कोई भेदभाव, इस प्रकार शागिर्द होगा, यहाँ पे शागिर्द होगा, एक मिनट रुक जाइए, शागिर्द हो गया, क्या होगा, शागिर्द में कोई भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, उन्होंने अपने पुत्र से भी क्या लिया था, गुरु दक्षिणा लिया। इस प्रकार उन्होंने शागिर्द में कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं, तथा नियम कायदे का पूरा पालन करते थे। ठीक है, अगला आता है हमारा कि इनके साथ कि यहाँ पे थोड़ी सी देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आपको ये सब सुधार के पीडीएफ दिया जाएगा, यहाँ पे हम सुधार लेंगे। ठीक है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, पहला पुरस्कार मिला। तो बिरजू महाराज को चाचा जी शंभू महाराज और बाबूजी के साथ नाचते हुए पहला पुरस्कार मिला था। किनके साथ? चाचा जी शंभू महाराज और बाबूजी के साथ नाचते हुए पहला पुरस्कार मिला था। उस समय वो कितने साल के थे? 8 वर्ष के। अगला आता है बिरजू महाराज की अपने शागिर्द के बारे में क्या राय है। तो बिरजू महाराज के अपने शागिर्द के में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वे जो पूरी परिश्रम करते हुए अपनी पहचान बना रहे हैं। बिरजू महाराज के शागिर्द में 2 तरह के लोग थे, जो एक तरफ पूरी परिश्रम करके अपना पहचान बनाते, अच्छे से नाच गाना मतलब डांस सीखते थे, और दूसरा वह लोग जिन्हें अभी पूरी लगनशीलता नहीं आई है। दूसरा वो लोग जो पूरी लगनशीलता जिसमें नहीं है, पूरा मन से नहीं सीखता है, बस ऐसे ही। किंतु उत्साह शागिर्द में उनकी शिकायत है कि किसी को दिया गया कला के प्रति समान नहीं है। किसी को कला के प्रति क्या है? समान नहीं है। किसी को भी कला के प्रति समान नहीं है। उनके लड़के में भी नहीं। ठीक है, मतलब उनके लड़के में भी नहीं। बस सबको कमाने खाने और एंजॉय करने का ख्याल है। हाँ, सरस्वती बताए थे, सरस्वती और कुछ दुर्गा के बारे में उनका ख्याल है कि वे कला को सम्मान देती हैं। देखिए, बिरजू महाराज का कहना था कि उनके जो शिष्य हैं ना, वो लोग बस खाने कमाने और एंजॉय करने के लिए सब, मतलब उनको अच्छी तरह से निष्ठा नहीं है कला के प्रति। ठीक है, लेकिन सरस्वती और दुर्गा के बारे में उनका कुछ ख्याल था कि वे लोग सम्मान देती हैं। अगला आता है
देखिए क्वेश्चन जो इसमें दिया जा रहा है यही क्वेश्चन आएगा, आप चाहे जितना इससे क्वेश्चन अलग से अपन गेस से रट लीजिए, लेकिन देखिए इससे बाहर क्वेश्चन इसे नहीं आएगा, ये हमारा 100% गारंटी है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने माँ को मानते थे। जब कभी वे नाचते थे तो बिरजू महाराज पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। माँ कहती थी नहीं बेटा, तुम तो अपने पिता के तस्वीर हो। माँ कहती थी कि जब भी बिरजू महाराज कोई मतलब डांस करते थे तो वह क्या करते, पूछते थे माँ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बैठने उठने बोलने नृत्य करने का सारा कुछ पिता का ही है, सारा कुछ क्या है, पिता का ही। इसी वजह से इसी प्रकार बिरजू महाराज अपने माँ को बार बार जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करती थी। इसे बिरजू महाराज की माँ बार बार जज के रूप में, जज क्या होता है, एक बार निर्णय देता है तो प्रोत्साहित करती थी, इसीलिए बिरजू महाराज क्या अपनी माँ को जज के रूप में देखते थे। बिरजू महाराज को जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंध प्रसंग का वर्णन करें। बिरजू महाराज के पिता के निधन के बाद उनके जीवन में सबसे दुखद समय आया। पिताजी के श्राद्ध के लिए घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। जब बिरजू महाराज के पिता मर गए तो सबसे ज़्यादा उनके यहाँ क्या है, मतलब सबसे दुखद समय आया। बिरजू महाराज मजबूर होकर बिरजू महाराज को एक शोकाकुल अवस्था में भी प्रोग्राम करना पड़ा और उन्हीं पैसे से पिताजी का श्राद्ध कर्म हुआ। उस प्रोग्राम में बिरजू महाराज को 2 कार्यक्रम करके 500 रुपये जमा किए। 2 कार्यक्रम करके 500 रुपये जमा किए, तब जाकर पिताजी का 13वीं हुई। छोटी सी उम्र में बिरजू महाराज पर विपत्ति का पहाड़ टूटा। पिताजी के मृत्यु और उस हालात में बिरजू महाराज के लिए बड़ी दुखद अनुभव था। पिताजी की मृत्यु और उस समय बिरजू महाराज का क्या था, बहुत दुखद हाल था बिरजू महाराज का। ठीक है, आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ जाकर जरूर इसका ज्वाइन कर लीजिएगा। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डाले। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। बिरजू महाराज को बचपन से उनका मार्गदर्शन मिला। बिरजू महाराज को उनके चाचा से बचपन से उनका मार्गदर्शन मिला। बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार उनके चाचा शंभू महाराज के साथ ही नाचते हुए मिला। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन से नाचते थे। उन्हीं का सहायक रहकर बिरजू महाराज को सफलता प्राप्त हुई। मतलब बिरजू महाराज के जो चाचा थे शंभू महाराज, उन्हीं के सहायक मतलब बनकर उन्हीं के देख रेख में ये क्या बने, इनका सफलता प्राप्त हुई। उन्हीं के साथ वो डांस प्रैक्टिस भी करते थे। कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नृत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। कोलकाता के कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज के नाच पर खूब प्रशंसा की। इस प्रशंसा का बिरजू महाराज पर काफ़ी असर हुआ। इनके जीवन में एक नया मोड़ आया और आगे उन्हें इतनी कठोर मेहनत की कि वे हमेशा बढ़ते ही रहे। कोलकाता के प्रोग्राम के बाद बिरजू महाराज का नाम अखबारों में छपा और उनका आत्मिक विश्वास जगा। ठीक है, मतलब कोलकाता के प्रोग्राम के बाद बिरजू महाराज को मतलब काफ़ी मेहनत किए। ठीक, और उन्हीं के बाद उनको सफलता मिलना शुरू हो गया। ठीक है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज को बताते हैं कि जब वे 18 वर्ष के थे तभी अम्मा जी ने ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी। तभी अम्मा जी ज़बरदस्ती उनकी शादी करती। यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि बिरजू महाराज उस समय बेरोजगार थे। ठीक है, और शादी के बारे में बताते हैं कि मैं 18 वर्ष के था तभी अम्मा जी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी और यह मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती था क्योंकि वह बेरोजगार थे। अगला आता है नृत्य की शिक्षा के लिए पहली बार बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किसके संपर्क में आए। यहाँ किसके संपर्क में आए, किसके संपर्क में, यहाँ पे किसके होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में।
किसके संपर्क में आया, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, आपको ये सुधार करके PDF मिलेगा। नाच की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम बिरजू महाराज दिल्ली की हिंदुस्तान डांस एकेडमी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े, वहाँ ललिता कृपालिनी और कपिला जी के संपर्क में आए। कहाँ पे मिले, ललिता कृपालिनी और कपिला जी के संपर्क में आए। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिता ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। बिरजू महाराज के पिता जब बिरजू महाराज के पिता अब नौकरी नहीं करना चाहते, रामपुर का नवाब छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते हो। बिरजू महाराज को नवाब के यहाँ दाखिल पर बिरजू महाराज की जान छूटी और खुशी में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। ठीक है, मतलब बिरजू महाराज वहाँ से क्या होता है, वहाँ से छूटना चाहते थे और नवाब कहता नहीं आप यहीं से रहो, इसीलिए उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। देखिए अब आपका इसका अगला जो चैप्टर है हम कल है उसको देखेंगे। अब इसके बाद आपका हिंदी के बाद केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।